हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ट्वेंटी फॉर प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने हर सुबह की तरह टेलीग्राम पे आपको टॉपिक दे दिया था। जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा सर्च करिए। वहाँ पे आपको एक 25K प्लस वाला चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ रेगुलर मॉर्निंग में आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। उन टॉपिक्स पे आपको लिखना होता है, और लिखने के बाद शाम को जो मैं ये वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको देख के एनालाइज करना होता है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना सही है या कितना गलत है। और अगर इनकी पीडीएफ्स आपको चाहिए हो, तो आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ पे एक 10 रुपये का कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए। उसको परचेज करने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, और ये पीडीएफ्स आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो टॉपिक करा ही रहा हूँ आपको, बट एक रिक्वेस्ट आपसे, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये टॉपिक्स के अलावा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपका सिर्फ भला नहीं कर देंगे। आपको विजन आईएएस पढ़ने की ज़रूरत है। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन उठाइए, उसको पढ़िए। खुद का जो एनालिटिकल स्किल है उसको डेवलप करिए, क्योंकि सुन के कोई पेपर टू नहीं निकाल पाएगा। उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट, एक एनालिटिकल हैबिट डेवलप होगी, समझ रहे हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी पेपर टू में। बाकी ये तो मैं करा ही रहा हूँ आपके, और ये आपका बेस्ट यूज़ है एंड टाइम रिवीजन में। इसको लेक्चर देख लीजिए, इसकी पीडीएफ सेव कर लीजिए, अपनी विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते रहिए, और एंड में जब पेपर को 10 या 15 दिन रह जाएं, तो इन सारी पीडीएफ्स को उठाइए। हो सके तो वीडियोस भी मैं बहुत कम ड्यूरेशन की बनाने की कोशिश करता हूँ, 5 से 10 मिनट में पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका जो एंड मोमेंट रिवीजन है ना, वो हो पाए। एंड मोमेंट रिवीजन के पर्पज से ही बना रहा हूँ मैं सारी वीडियोस को, ताकि आप जितनी भी वीडियोस हैं उसको 10 के 15 दिन में देख लें, वापस से पीडीएफ्स को रिवाइज कर लें, तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जनरेटिव एआई। तो ये अभी न्यूज़ में क्या है, जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ है, तो उसको बहुत सारा टेंशन मिल रहा है। लोग अचंभा कर रहे हैं इसकी ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज का, ऐसा लग रहा है आदमी से ही बात कर रहे हो आप। बट कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस एप्लीकेशन के पोटेंशियल थ्रेट्स को भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो जनरेटिव एआई क्या है, मतलब जनरेटिव एआई में इतना पोटेंशियल है कि वो हर ह्यूमन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। जो एक आम आदमी कर सकता है, वो जनरेटिव एआई भी कर सकता है। पर अब कई सारे इसके कंसर्न्स उठ रहे हैं कि मिसयूज हो सकता है टेक्नोलॉजी का। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर है, वो पूरी जॉब से जा सकती है। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, जॉब जाने का खतरा है। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये जनरेटिव एआई हम यूज कर सकते हैं टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। अब टास्क ऑटोमेट हो जाएगा मैनुअल लेबर की जगह पे। तो जो बिजनेसमैन का टाइम है और पैसा है, दोनों बचेगा। ऊपर से कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जनरेटिव एआई है वो किसी भी कंटेंट जो कि आपने जनरेट किया है ह्यूमन के थ्रू, उसकी क्वालिटी को बहुत इनहेंस कर सकता है। ये हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियोस जो कि विजुअली ज्यादा अपीलिंग होती है, उनको भी बना देता है मैन्युअली खुद से। उसके अलावा ये ऐसे टेक्स्ट जनरेट करने में मदद करता है जो कि ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और रेलेवेंट होते हैं, जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, बट एआई इज नॉट। एआई कोई मिस्टेक नहीं करता है। तीसरा, फास्टर रिजल्ट्स। देखिए, जनरेटिव एआई क्या कर सकता है, बिजनेसमैन को मैनुअल लेबर से बचा सकता है, और ज़्यादा तेज रिजल्ट भी दे सकता है। एक मैनुअल लेबर जो काम 10 घंटे में करेगा, उसी को जनरेटिव एआई हो सकता है 1 मिनट में कर दे। तो आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा फास्टर है जनरेटिव एआई ह्यूमन से। तीसरा, डिसीजन मेकिंग। अगर हम जनरेटिव एआई को एक सेट ऑफ डाटा पे ट्रेन कर दें, तो उससे हम ह्यूमन इमोशंस निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें। क्या बोलते हैं, इतना डाटा ह्यूमन तो एनालाइज कर नहीं पाएगा, लेकिन जनरेटिव एआई कर लेगा। ह्यूमन इमोशंस भी नहीं रहेंगे, जो जनरेटिव एआई क्या बोलते हैं, कोई भी डिसीजन लेगा जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत सही रहेगा। और इसके अलावा जो जनरेटिव एआई डिसीजन लेगा, इतने सारे डाटा पे लेगा, तो वो डिसीजन बेटर होगा किसी ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमन इतना सारा डाटा प्रोसेस ही नहीं कर सकता। अगला, अब ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है कि भाई कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा। कैसे? ज्यादा एक्यूरेट और रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा उनके कस्टमर को, ज्यादा इनहेंस्ड क्वालिटी का मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वीडियो देख लो आप यूट्यूब पे। एक वीडियो बनाई है ह्यूमन ने, एक वीडियो बनाई है एआई ने। एआई ने इतनी ज्यादा उसमें क्वालिटी इन्हेंसमेंट कर रखा है, इतना ज्यादा उसे अपीलिंग बना रखा है, इतना ज्यादा उसमें जो बैकग्राउंड्स हैं, जो म्यूजिक है, वो इतना उसकी माइन्यूट से माइन्यूट चीजें रीडिफाइन कर रखी हैं। तो आप किसको पसंद करोगे? और ऑटोमेटिक सी बात है कि एआई के वीडियो को आप पसंद करोगे। आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है एआई के थ्रू, वो बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं सर। कंसर्न्स क्या क्या है? एक तो एक्यूरेसी का कंसर्न है।
क्योंकि जनरेटिव एआई जो डाटा, जिस डाटा पे वो ट्रेंड है, हो सकता है वो डाटा फॉल्टी हो, इनएक्यूरेट हो, जिससे इनएक्यूरेसी आ जाए। दूसरा सॉरी दूसरा बायसेस, जिस डाटा पे जनरेटिव एआई को हम ट्रेन कर रहे हैं, हो सकता है वो डाटा में बायसनेस हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक यूएस में एक राइट्स ग्रुप था, उसने ये हाईलाइट किया था। यूएस में क्या हुआ, जनरेटिव एआई से एक इमेज बनवाई गई सीओस के लिए। तो एआई ने जितने भी सीओस बनाए ना, वो सब वाइट थे, उसमें एक भी ब्लैक नहीं था। तो ये दिखाता है कि हाँ, जनरेटिव एआई जिस डाटा सेट पे ट्रेन हुआ है उसमें बायसनेस एग्जिस्ट करती है, मलिशियस पर्पसेस। अब देखो, जनरेटिव एआई फेक कंटेंट बना सकता है मलिशियस पर्पस के लिए, डीप फेक्स बना सकता है, डिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अकबरुद्दीन ओवैसी जी, उनका एक मॉफ्ट वीडियो आया था जिसमें वो भजन गा रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, अ, अ, हनुमान चालीसा गा रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ये पूरा मॉफ्ट वीडियो था जो कि जनरेटिव एआई के थ्रू जनरेट हुआ था, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं गाया था। फिर जो हमारा मेजर कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट, देखो जनरेटिव एआई के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो मैनुअल स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है, उनके पूरे टास्क को ओवरकम कर सकता है, कम पैसों में ज़्यादा काम दे के बिजनेसमैन को दे सकता है, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ बिजनेस जितने भी हाउसेज हैं उनको काम डिलीवर कर सकता है। तो बिजनेसमैन ये थोड़ी देखेगा इसकी नौकरी जा रही है, वो तो ये देखेगा जनरेटिव एआई की यूज से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मास अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो बायसनेस और फेयरनेस है, उसको हमें इनकलकेट करना चाहिए उस डाटा में जिस पे जनरेटिव एआई को हम ट्रेन कर रहे हैं। दूसरा, रिसर्चर्स कुछ टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जैसे काउंटर फैक्चुअल डाटा जनरेशन, जो कि मदद करेंगी ज्यादा डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग में। तीसरा, देखो अब जो भी जनरेटिव एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रहा है, ये उस बंदे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसका प्लेटफॉर्म एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो, उसकी जिस डाटा पे उसका जनरेटिव एआई ट्रेंड है उस वो प्रॉपर उसका रेगुलर ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि हम बायसनेस और जो इनफेक्चुअल डाटा है उसको हटा सके। चौथी चीज क्या है, पॉलिसी रेगुलेशन। इसमें हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना ने क्या किया है कि जो यूजर्स है जनरेटिव एआई के, उनको इंश्योर करना होगा कि जो डॉक्टर्ड क्या बोलते हैं कंटेंट है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी बंदे ने जनरेटिव एआई को यूज करके कोई वीडियो बनाया, वो वीडियो अगर डॉक्टर्ड है या मॉर्फ्ड है या ओरिजिनल नहीं है, तो यहाँ पे लेबल होना चाहिए कि भाई ये जनरेटिव एआई के द्वारा बनाया गया है। दूसरी चीज चाइना ने क्या की है, चाइना ने ये कहा है कि अगर आप किसी की इमेज को एडिट कर रहे हो या वीडियो को एडिट कर रहे हो किसी पर्सन की जनरेटिव एआई के प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपको उससे प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर आप बिना कंसेंट लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर उसके वीडियो को मॉर्फ करते हैं, तो आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे, जो कि हमेशा की तरह एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होगा। देखो, जनरेटिव एआई एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके साथ भी कुछ कंसर्न्स हैं। तो हमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की जरूरत है जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को मैक्सिमाइज करे। तो एक ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन जरूरत है, ताकि नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स बन पाए और इसका मिसयूज हम रोक सकें। जो कि, और इसका मिसयूज सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं हो सकता, इसका मिसयूज वर्ल्ड वाइड होगा। और इसको रोकने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन जरूरी है, क्योंकि कोई कहीं जरूरी नहीं है कि भारत की बाउंड्री में बैठ के कोई कुछ कर रहा हो सकता है कोई पाकिस्तान में बैठ के, कोई यूएस में बैठ के मॉर्फ वीडियोस और जनरेटिव एआई यूज करके इंडिया की पॉलिटी को डीस्टेबलाइज कर रहा हो। तो आई होप आपको टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमेशा एक टू वे इंटरक्शन रहेगा। तो और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और क्या क्या कंसर्न्स हैं जनरेटिव एआई को लेके, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जनरेटिव एआई को लेके, और क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जनरेटिव एआई को लेके, जिसको हम इनकलकेट कर सकते हैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, अपना कंक्लूजन भी दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जनरेटिव एआई को क्या बैन कर देना चाहिए कि उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो अब मैं आपका कंक्लूजन सुनना चाहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।